हे आचार्य श्री, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि वास्तव में सुख क्या है, इसकी प्राप्ति कैसे हो? नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज श्री। वास्तविक सुख, आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, अनिंद्रिय सुख को जो है वास्तविक सुख बोलते हैं। अभी जो हम सुख लेते हैं वो इंद्रिय से लेते हैं, वो पराधीनता का सुख है। किसका सुख है? वो पर वस्तुओं के निमित्त से जो सुख मिलेगा वो पराधीन सुख है, वो वास्तविक सुख नहीं है। स्वाधीन सुखी जो है वास्तविक सुख है, जहाँ पर आप इंडिपेंड हो, मतलब किसी पर आप डिपेंड ना हो, वो सुख वो है आत्मिक सुख है। जहाँ कषाय का अभाव होता है, इंद्रियों की आसक्ति समाप्त होती है, अप्पा अपम्मी रदो, और जहाँ पर आत्मा आत्मा में रत होती है वहाँ पर सुख मिलता है, वो आत्मिक सुख है। मतलब बीतराग दशा में ही आत्मिक सुख मिलता है, उसी का नाम वास्तविक सुख है। सराग अवस्था में होने वाले जो परिणाम हैं कर्म के उदय से होते हैं, वो परिणाम पराधीन हैं और उसमें आत्मिक सुख कहीं पर नजर आता नहीं है। वो सारे के सारे सुख परिणाम हैं, वो क्षणभंगुर हैं, कुछ पल के लिए हैं, कुछ क्षण के लिए हैं। लेकिन यदि वीतराग परिणामों से, समस्त कसायों के अभावों से सुख प्राप्त होगा, वो आत्मिक सुख अरहंतों में, सिद्धों में और वीतरागी मुनिराजों में, शुद्धोपयोगी मुनिराजों में वो वास्तविक सुख होता है। तो कहने का मतलब है अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय दो बातें कह रहा हूँ, द्रव्य इंद्रिय रहित और भाव इंद्रिय रहित। जो सिद्धों में जो परम सुख है वही आत्मिक सुख है, वो वास्तविक सुख है। और अरहंतों में इंद्रियां हैं, लेकिन जो है द्रव्य इंद्रियां हैं पर भाव इंद्रिय नहीं है, उसके अभाव में जो सुख है वो वास्तविक सुख है, अनंत सुख कषाय के अभाव में। ऐसा सुखी हमारे लिए अनंत आनंद देता है। इंद्रियों का सुख जो है वो हमें क्षणभंगुर सुख देता है और फिर हम दुखी हो जाया करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल ये है, जो आप 2550वां महावीर निर्वाण महोत्सव बना रहे हैं, ये सिर्फ जैनियों के लिए है या आम सभी भारतवासियों के लिए? नमोस्तु महाराज जी। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। 2550वां निर्वाण महामहोत्सव कौन मनाए? जैनी मात्र मनाए कि अजैनी? भगवान महावीर स्वामी जन जन के हैं। किनके हैं? जन जन के, ना कि जैनी मात्र के। जन जन के हैं, प्राणी मात्र के हैं। जो प्राणी अपना कल्याण करना चाहता है, जो आत्मा अपनी परमात्मा अपने को परमात्मा बनाना चाहती है, ऐसे समस्त प्राणी, एक इंद्रिय से लेकर के समस्त पंचेंद्रिय जीव जितने भी हैं, उन सब के लिए कल्याण की जो भावना भाने वाले ऐसे महावीर स्वामी जन जन के महावीर, हम सब के महावीर हैं। इसलिए 2550वां निर्वाण महोत्सव जो आ रहा है 2023 की दीपावली से प्रारंभ होने वाला है और जिसका विधिवत भव्य उद्घाटन 26 नवंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महानगर दिल्ली में होने जा रहा है। तो उसको सिर्फ जैन ही नहीं, अब आप देखना उस उद्घाटन में कितने हिंदू साधु भी बड़े बड़े साधु, जो प्रसिद्ध प्रमुख साधु हैं, वो भी वहाँ पर भक्ति करते हुए नजर आएंगे। और जितने भी राजनीतिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उद्योगपति हैं, वो लोग भी वहाँ पर भगवान की वंदना करते हुए दिखाई देंगे। तो महावीर तो सबके हैं और परमात्मा तो किसी एक का नहीं होता है, ठीक है ना। किसी एक का सड़क और कुएं का पानी किसी एक का नहीं होता है। होता है तो वो सड़क भी नहीं रहती है और कुएं का पानी भी सड़ जाता है। संत, सड़क और सत्य किसी एक का नहीं होता है, सबका उसमें अधिकार होता है। ऐसे महावीर पर सभी प्राणी मात्र का अधिकार है। तो सभी लोग अहिंसा के जो पुजारी बनना चाहते हैं, सत्य के मार्ग में चलना चाहते हैं, दया करुणा को धारण करना चाहते हैं, वो सभी लोग जो हैं महावीर की वंदना करेंगे। पूरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग जो हैं, सारे जितने भी वो हैं एम्बेसियाँ हैं, एमएनसी में बोलते वो प्रोग्राम होगा, और जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके यहाँ प्रोग्राम्स होंगे। तो सारा होता है, सभी लोग करेंगे, सबके भगवान महावीर स्वामी हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। मैं मनीता जैन मौजपुर से। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अगर अपने मतलब हम भी अगर आप जैसा बनना चाहें तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये प्रश्न भी बहुत अच्छा आया है कि
कि आपके जैसे बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे महाराज जी वैसे नकल करते जाओ, महाराज जी बन जाओगे। क्या करना, महाराज जी घर में रहते हैं, नहीं रहते तो महाराज जी के साथ रहो, घर छोड़ो, ठीक है। महाराज जी के परिग्रह रखते हैं, नहीं रखते हैं तो परिग्रह छोड़ो, महाराज जी जैसे बन जाओ। महाराज जी आहार थाली में करते हैं कि हाथ में करते हैं? हाथ में करते हैं, तो आप भी हाथ में करो, थाली में छोड़ो, तो आप भी महाराज जैसे बन जाओगे। महाराज जी 2 टाइम खाते हैं कि 1 टाइम खाते हैं? तो 1 टाइम, तो आप भी 1 टाइम लेना प्रारंभ करो। महाराज जी रात्रि भोजन करते हैं क्या? तो आप भी रात्रि भोजन छोड़ो। मतलब महाराज जी की चर्या, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। आप उनकी चर्या का पालन करते जाओ और आप क्या बनते जाओगे? क्या बनते जाओगे? हाँ, जो साधु की संगति करते हैं, साधु की विहार करते हैं, साधु के कमंडल में पानी भरते हैं, ध्यान रखना वैया वृत्ति करते हैं, वही जाकर के आगे साधु संत बनते हैं। शांति सागर महाराज जी के जितने भी संगपति बने, उन्होंने भैया वृत्ति की, चौका लगाया, आहार कराया, विहार कराया और अंत में सब साधु संत बन करके अपना समाधि मरण किया। ये व्यवस्था है। हिंदुस्तान में जितने भी साधु बनते हैं, मैं कहता हूँ बिना वैया वृत्ति के और बिना चौका लगाए, बिना कमंडल में पानी भरे कोई साधु नहीं बनता। जितने सेठ लोग जो आते हैं माला मंच वाले, वो कभी साधु नहीं बनते हैं। लेकिन जो महाराज जी के कमंडल में पानी भरते हैं, वो कमंडल में पानी भरते भरते स्वयं कमंडलों पीछे पकड़ लेते हैं। ऐसी तीव्र भक्ति होती है। ऐसे कितने साधु संत हैं, सभी साधु संत ऐसी। वैया वृत्ति का प्रभाव जो है अपने जीवन में बहुत ज़्यादा है। तो साधु की वैया वृत्ति करो और उनकी सन्निधि करो, उनका आहार कराओ, उनका विहार कराओ, उनकी चर्या में आप जो है सहभागी बनो, साधक बनो। देखना धीरे 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 करते करते परिणाम है आपके ऐसे भी हो जाएंगे कि गुरुजी मुझे भी दीक्षा दे दो, गुरुजी मुझे भी व्रत दे दो, मुझे भी अनुव्रत दे दो, मुझे भी महाव्रत दे दो। अपने आप ही परिणाम होने लगते हैं कि मुझे भी केस लॉन्च करना है, मुझे भी पानी पात्र में आहार करना है। ये भाव अपने आप ही आने लगते हैं। इसलिए जो जितनी संगति करेगा और सानिध्य प्राप्त करेगा, उसके जीवन में जो है चमत्कार और जो है ये अश्चर्य प्राप्त हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे